नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आईएएस। दोस्तों आज है 9 जून 2021 और आज हम बात करेंगे डीएनए की गोली। डीएनए की गोली का मतलब हुआ डेली न्यूज़ एनालिसिस की गोली, जिसमें हम यूपीएससी के लिए लेके आए हैं, जिसमें यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे या टॉपिक होंगे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। तो आज की क्या क्या न्यूज़ रहेंगे, ये सारी न्यूज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इन न्यूज़ को हम अच्छे से जानेंगे, जो भी प्रीलिम्स के लिए हमारे टॉपिक बन सकते हैं तो उनको आज हमने डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी 360 डिग्री, यूपीएससी को अगर निकालना है या क्वेश्चन को टैकल करना है तो हमें यूपीएससी को 360 डिग्री पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पता ना किस एंगल से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हर एंगल को हमें देखना पड़ेगा अच्छे से, बहुत अच्छे बारीकी से हर एंगल को देखना पड़ेगा। जैसे GS 1 है, इसको अच्छे से, जैसे हम GS 1 या GS 2 या GS 3 या GS 4 अगर इन सब टॉपिक को या प्रीलिम्स को अच्छे से टैकल करना है तो हमें 360 डिग्री मतलब हर एंगल को अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा हर टॉपिक के। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द न्यूज़ 360 डिग्री में। अभी क्या हुआ है, सेंटर ने वो क्या कर दिया, MSP के जो प्राइस है उनको हाइक कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है। जो खरीफ क्रॉप है उनके, जैसे पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड, इन्हीं के ऊपर एक न्यूज़ आई है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। तो ये तो आपका क्या है, क्रॉप्स हो गए जो खरीफ की क्रॉप्स हैं, जैसे पैडी है, बाजरा है, इन सब के रेट क्या कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। अब पहले क्या था, 900 पहले जो रेट थे उससे बढ़ा कर अब कर दिया, इसमें 72% की इंक्रीमेंट कर दिया, इसमें 100 का इस तरीके से इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब बढ़ा दिए गए हैं MSP। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए बन जाता है हमारा। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द MSP। MSP क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है क्रॉप्स का फार्मर से, और जो बेस जो कैलकुलेशन करती है वो ये करती है जितना प्रोडक्शन फार्मर ने अपनी, मान लो कोई किसान है उसने अपने प्रोडक्शन करा, मतलब कोई फसल करी, तो उस फसल में अगर मान लो 1 रुपये लगा तो वो क्या करेगी, उसको 1.5 गुने रेट पे क्या करेगी, खरीदेगी। तो उसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे ना तो कम में कोई खरीद सकता है, ना ही मतलब कोई अगर खरीदना चाहे तो एक बैरियर बना देती है कि इतने पे आप खरीद सकते हो, उससे कम में नहीं खरीद सकते, कम से कम 1.5 गुना की लागत पे खरीदती है। मतलब मान लो कि 1 रुपये में अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो क्या उसको 1.5 गुना कीमत पर उसको खरीदेगी। और ये मतलब प्रॉमिस करती है, मतलब एक निश्चित मूल्य हो जाए कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको प्रिक्योर करेगी, मतलब खरीदेगी एजेंसियों द्वारा, जो गवर्नमेंट की FDS वगैरह जो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं वो क्या करती हैं, इसको मतलब खरीदती हैं एक निश्चित मूल्य पे। और मतलब देख लेते हैं कि MSP को सेट कौन करता है। तो MSP को जो सेट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है, वो कमीशन है, वो क्या करता है, इसको मतलब खरीदता है, उसकी रिकमेंडेशन भी रिसीव करा जाता है। इसका नाम क्या है, कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। उसी के यहाँ पे ये क्या है, इसको खरीदा जाता है और रेट सेट करे जाते हैं, और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग, जैसी ये रिकमेंडेशन देती है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में, और कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है प्रीलिम्स के लिए रिलेटेड। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है वैक्सीन। तो अभी क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। तो उन्होंने बोला है कि वैक्सीन का क्या हो रहा है, नेशनलिज्म हो रहा है। तो हमारा जो टॉपिक मेनली है वो देखेंगे वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है एक्चुअल में। तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, अगर किसी कंट्री में होता है तो क्या करते हैं, उसका जो एफर्ट होता है वो क्या करेगा, पेंडिंग में अभी क्या हुआ है, कुछ लोगों ने जो वैक्सीन है उसको तो बना लिया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसका नेशनलिज्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो बन जाता है व्हाट इज़ द वैक्सीन नेशनलिज्म। तो ये अभी नेशनलिज्म को लेके अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने बोला है, जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने बोला है, अब्दुल शहीद नाम है इनका, तो उन्होंने बोला है वैक्सीन का जो है नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है। तो वैक्सीन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वैक्सीन नेशनलिज्म है क्या एक्चुअल में। तो जानते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है दोस्तों, कि किसी कंट्री के अंदर अगर हम मैनेज कर लें या सिक्योर कर लेते हैं वैक्सीन, अगर किसी कंट्री में मतलब वैक्सीन बन रही है तो हम लोग क्या करा, उसको सिक्योर कर लिया या मैनेज कर लिया कि सिर्फ हम अपने कंट्री के जो सिटीजन है उन्हीं को देंगे, या फिर सिर्फ मार्केट की डोमेस्टिक मार्केट में ही उसे बेचेंगे और दूसरी कंट्रीज़ को उसे नहीं देंगे। तो उसी को हम बोल देते हैं वैक्सीन का क्या हो रहा है, नेशनलिज्म। लेकिन इसका कॉन्स क्या है कि इसके मतलब डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी को भी वैक्सीन नहीं मिलेगी, अगर सिर्फ अपनी कंट्री में अगर दिया जाए वैक्सीन तो दूसरे कंट्रीज को नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या एक तरीके से क्या होगा कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहे हैं, दूसरे की नहीं देख रहे हैं। तो वैक्सीन नेशनलिज्म को
कि यहाँ पे ये बोला है कि वैक्सीन जो है सभी को देना ज़रूरी है, अपनी कंट्री के लिए भी और दूसरी कंट्री के लिए भी वैक्सीन देना ज़रूरी है। ये मतलब एक तरीके से बोले तो इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो आप वैक्सीन नेशनलिज्म अच्छे से समझ गए होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी। नेक्स्ट है कि मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी। अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है, गांव में रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या है, वैक्सीन की बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी देखी जा रही है। जहाँ पे अगर वैक्सीन लगाई जा रही है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सीन लगा नहीं रहे। वहाँ पे रूमर्स फैल गए हैं कि वैक्सीन लगाने से क्या होगा कि आपको मतलब इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, या फिर वैक्सीन के थ्रू आपको चिप लगाई जा रही है। ये सारी क्या रूमर्स फैल गए हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। और इसी को लेके अभी क्या बोला है कि अगर आपको कह रहे हो वैक्सीन को अगर कुछ इंसेंटिव के तौर पर बदल दिया है या कुछ इंसेंटिव दिया जाए वैक्सीन के, तो क्या होगा, इससे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा कि वैक्सीन लोग क्या होगा, हेजिटेंसी कम होगी। तो उसी के वहाँ पे ये बोला है। तो वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट, उनने जन स्वास्थ्य अभियान है उसको ज्वाइन कराया और बोला है कि जो वैक्सीन में हेजिटेंसी हो रही है रूरल एरिया को, उसको कम करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए। अगर इंसेंटिव दे देते हैं तो उससे क्या होगा, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करने के लिए हम क्या करें, एक तो राशन दें, मतलब राशन जो है राशन देते हैं उसको और बढ़ा दिया जाए, एडिशनल मतलब कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि एडिशनल राशन उनको दिया जाए PDS के थ्रू। और क्या है, जो मनरेगा में उन्हें जॉब दी जाती थी, उन्हें 100 डेज़ के उन्हें 150 डेज़ कर दिया जाए, जो वैक्सीन लगवाएंगे। इस तरीके का इनिशिएटिव करते हैं तो क्या होगा, वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है वो कम हो जाएगी। ऐसे हम खाना बना हुआ खाना दें उन लोगों को, जो प्रेग्नेंट वूमेन है या जिस तरह आंगनबाड़ी के थ्रू उन्हें क्या है खाना वगैरह राशन वगैरह दिया जाए। तो इससे क्या होगा, वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये आपके प्रीलिम्स या इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, पता है, क्योंकि कभी बार पूछ लेता है कि अगर आप किसी ज़िले में हो तो आपको वैक्सीन हेजिटेंसी कम करनी है तो आप क्या करोगे, क्या स्टेप लोगे या किस तरीके से टैकल करोगे इस प्रॉब्लम को। तो आप ये मतलब ये पॉइंट अपने दिमाग में रख सकते हो कि इस तरीके से हम इनिशिएटिव ला सकते हैं। कुछ इनिशिएटिव के थ्रू हम वैक्सीन हेजिटेंसी को गाँव या शहर रूरल एरिया में इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर हम पहला तो हो गया कि मतलब उन्हें क्या करें, इंसेंटिव के थ्रू पे कर दें। दूसरा क्या करें कि उनमें लोगों में अवेयरनेस फैलाए, कि एजुकेट करें लोगों को कि वैक्सीन में मिथ और फेयर डर है उसको कम करने के लिए हम क्या करें, लोगों को एजुकेट करें कि वैक्सीन के बारे में बताएं। ये कैसे हो सकता है, क्या करें हम मतलब क्या करें, रेडियो के थ्रू उन्हें बताएं, मीडिया के थ्रू बताएं, और मतलब और क्या करें, जो लीडर्स हैं या फिर जो अच्छी पोस्ट में है वो लोग क्या करें, इस चीज़ को मतलब प्रमोट करें, बताएं। और जो मिथ है और फेयर फैला हुआ है लोगों में वैक्सीन को लेके, तो उसको क्या करें, कम करें। ये मतलब स्टेप क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, UPSC 360 डिग्री को लेके। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, डायरेक्ट विड्रॉल इन लक्षद्वीप में अभी एक्चुअल में क्या हुआ था कि वहाँ पे अभी क्या कर रहा था, गवर्नमेंट ने कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय वहाँ पे कर दिए थे, मतलब जो ऑफिसर थे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिए थे स्टाफ जो फिशिंग बोर्ड पे। तो उसी को लेकर जो किसके द्वारा करेंगे, तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उनके द्वारा ये करा गया था। तो वहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लैश हो गया उन लोगों में, मतलब जो फिशिंग स्टाफ वहाँ पहुँचा था उसी को लेकर वहाँ पे क्या हो गया, क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। जो डायरेक्ट पोर्ट है शिपिंग और नेविगेशन इन लक्षद्वीप के अंदर, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, इस ऑर्डर को विड्रॉल कर लिया है, जो कि गवर्नमेंट के स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय करा गया था। तो उसी को लेकर ये न्यूज़ थी। तो ये स्टेट और सेंटर के बीच में एक न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दी दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अभी क्या है, पुणे फैक्ट्री के अंदर एक आग लग गई, तो वहाँ पे 17 कर्मचारी जो थे, मतलब लेबर थी, वो क्या हो गई, उसमें जल गई। तो ये केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें क्या हुआ है कि 17 लेबर थी वो उनकी डेथ हो गई सिर्फ। और उसके कारण जो बताया जा रहा है वो था कि जो वहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं करा गया। तो इसी को लेके जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के CM, उनने बोला है इसके अगेंस्ट क्या है, कड़ी कार्रवाई या मतलब एक्शन लिया जाएगा। उनको इंसेंटिव भी दिया गया है, लेकिन ये बोला जा रहा है उनको मतलब उनके खिलाफ अभी जो फैक्ट्री में हुआ है उसके खिलाफ क्या है कि अभी एक्शन लिया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी 360 डिग्री, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। अभी क्या हुआ है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, तो जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें अर्ज कराया सेंटर से कि वो क्या करे, फ्री राशन स्कीम लेके आए, किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर कहा है कि मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है कि इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये बताया गया है कि अभी 100 मिलियन से भी ज़्यादा टन जो है हमारे FCI में, मतलब फूड कॉरपोरेशन में मतलब
है तो उसको मतलब यूज़ करा जाए, और जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको मतलब फ्री राशन स्कीम एक लाई जाए जिससे वो रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं सबसे ज़्यादा अगर पैंडेमिक में अगर सबसे ज़्यादा किसी को इम्पैक्ट हुआ है या सबसे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम आई है तो वो आपके हैं माइग्रेंट वर्कर, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मतलब या प्रॉब्लम में है इस समय। तो उन्हीं के लिए बोला गया है कि एक मतलब फ्री स्कीम लाई जाए जिससे वो रिवाइव कर सकें या चल सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो उसी को लिए कि ये बोला गया है। आगे की न्यूज़ देखते हैं हमारी क्या, व्हाट इज़ द न्यूज़। तो अभी पाक के टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पे आ गए। आने का कारण जो बताया जा रहा है, उन्हें क्या हुआ है कि अभी मतलब काफ़ी समय से उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही थी। तो यही कारण रहा कि वो क्या लोगों का आए कि मतलब वो धरने पे बैठ गए सैलरी ना मिलने की वजह से। तो उन्होंने बोला है कि कम से कम 200 से ज़्यादा वर्कर है जो पाक के रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर क्या हुआ स्ट्राइक पे आ गए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो प्रीलिम्स के लिए बन जाता है पाक के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है। तो इसके बारे में जान लेते हैं पाक के टाइगर रिजर्व के बारे में। ये सबसे पहले ये इसका जो डिक्लेरेशन हुआ था वो 1919 से और 2000 के 20 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था। ये तब जाके पाक के टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था, और इसे पकुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। और जो ये आता है वो आता है ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर। और यहाँ पे ये इसलिए और ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे मतलब एक हॉर्नबिल स्पीच पाई जाती है, हॉर्नबिल स्पीच। तो इसलिए और ज़्यादा इसको हॉर्नबिल स्पीच के बारे में और जाना जाता है इसके लिए। और ये मतलब एडजॉइनिंग जो आसाम का एक नमेरी टाइगर रिजर्व है वो उसी के पड़ोस में से जो एडजॉइनिंग में जुड़ा हुआ है। तो ये जान लेते हैं ग्रेट हॉर्नबिल क्या है। हॉर्नबिल एक स्टेट बर्ड है किसका, अरुणाचल प्रदेश का और केरला का, जो कि IUCN की एक तो वनरेबल कैटेगरी में आता है, IUCN की रेड लिस्ट में भी इसको मेंशन कर रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये है हॉर्नबिल, इसको आप देख सकते हैं इस पिक में यहाँ दिखाया गया है। व्हाट इज़ द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। तो हाइब्रिड हियरिंग कंटिन्यू इन कोर्ट्स। ये बताया गया है कि अब हाइब्रिड हियरिंग मतलब अभी क्या हुआ है, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे केस ऐसे थे जिनको सुनवाई नहीं हो रही थी, सुना नहीं आ रहा। तो अभी ये बोला गया है कि अब कोर्ट में क्या हो, हाइब्रिड हियरिंग हो, एक तरीके वर्चुअल हियरिंग हो, जिससे कि जो केस पेंडिंग में पड़े हैं उस केस को जो फिजिकली ना हो के जल्दी क्या कर सके, उन्हें हाइब्रिड हियरिंग के थ्रू उन्हें सॉल्व किया जा सके। तो यही न्यूज़ थी कि हाइब्रिड हियरिंग अभी कंटिन्यू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी कि अभी क्या हुआ है कश्मीर के अंदर कि टूरिस्ट को बूस्ट अप करने के लिए मतलब क्योंकि जो कश्मीर की जो इकॉनमी है वो टोटली डिपेंड करती है टूरिस्ट पे। तो टूरिस्ट के जो डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने मतलब बोला है कि हम स्पेशल वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट करेंगे जिससे क्या हो कि वहाँ पे रिवाइव हो सके टूरिज़्म, जो कि पैंडेमिक की वजह से मतलब डिप हो गया था, मतलब डिक्लाइन हो गया था, उसको मतलब फिर से रिवाइव करने के लिए और फिर से चालू करने के लिए दोबारा मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कश्मीर की न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दी दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी कि अभी क्या हुआ है, US की जो सेनेट है उसने क्या है एक इनोवेशन बिल पास किया है जो कि 175 बिलियन जो है वो टेक रिसर्च में अपने लगाएंगे, जिससे कि वो अपनी इकॉनमी को एक तो ग्रोथ कर सकें, और जो इकॉनमी का थ्रेट है किससे, चाइना से। सबसे मेन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम वो चाइना की वजह से है कि चाइना का जो डोमिनेंस है वो एक तो क्या है टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसी के डोमिनेंस को देखते हुए कि हमारी उसकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, तो उसी को बिहार पे अभी US सीनेट ने एक बिल लाया है जिसका नाम है इनोवेशन बिल, जिसमें 175 बिलियन डॉलर आपके उसमें टेक रिसर्च में लगाए जाएंगे, जो काउंटर करेगा जो कि इकॉनमी थ्रेड को कहाँ से, चाइना की वजह से हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट बिल है, इसको याद रखना। अभी ये भी पूछ सकता है प्रीलिम से कि रिसेंटली में इनोवेशन बिल किस कंट्री के द्वारा या किसके द्वारा अभी लाया गया है और किस पर्पज़ से लाया गया है। तो दोनों ही बता दिया मैंने। ये सबसे इनका अभी जो बाइडेन जी ने यही बोला है कि जो इनोवेशन बिल है वो उसको मतलब चाइना का जो डोमिनेंस बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, या जो सबसे ज़्यादा सप्लाई जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो जा रही है, तो उन्होंने बोला है कि शॉर्टेज को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर की उसको हम खुद ही प्रोडक्शन करें, हर साल हम किसी पर डिपेंडेंसी ना रहें। तो उसी के बिहाफ पे ये सीनेट बिल लाया गया है कि जिससे कि मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी को आगे लाने के लिए कि मतलब चाइना से आगे हम टेक्नोलॉजी को पुशअप करें, आगे लेके जाएं, इसी के बिहाफ पे ये बिल लाया गया है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा 360 डिग्री मतलब इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद या नापसंद आती है तो ज़रूर बताएं, लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाएं, क्योंकि जिससे हमें पता चल जाए कि वीडियो हमारी अच्छी है या नहीं है, तो उसके बारे में हमें मिले। अगर वीडियो आपको 1 भी % इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।